फिर मोहब्बत करने चला है तू, जिस राह पे है घर तेरा। अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं ज़ैनी व्लॉग यानी कि मेरे चैनल। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंचे हैं। सुबह की हवा दिल को सुकून देती है। फजर की नमाज के बाद का आगाज बड़ा बरकत होता है। चलिए आप भी मेरे साथ इस खूबसूरत से दिन का मुशाहिदा करें। सबसे पहले तो ये कि आप सुबह का आगाज अपनी फजर की नमाज से करें। मैंने वजू करा किया, कपड़े पहनकर निकल पड़ा मस्जिद की तरफ। अभी तकरीबन 10 कदम चला ही था कि माशाल्लाह इतना प्यारा मंजर मेरे सामने। यही है वो कुदरत के नजारे जिनके बारे में आप लोग बातें करते हैं। मैं कहता हूँ ये व्यू देखने के बाद मेरे सारे दिन के पैसे पूरे हो गए। मेरे बस में होता तो मैं आप लोगों को फील करा था। ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से मौसम बड़े कमाल। एक तो मौसम ऐसा हो, ऊपर से ये वादे सुने आप। और मस्जिद के करीब पहुंचते वो मुझे सीन नजर आया जो मैंने वीडियो को स्टार्ट पे लगाया हुआ है। अब तैयारी वगैरह मुकम्मल हो चुकी है। मस्जिद की तरफ रुख रवा दवा है। तो आपके दरबार में हाजिरी का वक्त भी हुआ चला है। दुआ कीजिए ये नमाज हमारे और आपके दिलों को सुकून बख्शे और हमारे ईमान को ताज़ा करे। खैर ये सब चीजें करते हुए अपनी मंजिल की तरफ नहीं जाते रुका। मस्जिद में पहुंचा और फजर की नमाज अदा की। हमारे दिल और जिस्म को इतनी राहत महसूस होती है ना कि इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। और जो मेरे गांव का मेन चौक है ना, सुबह के टाइम में इसकी गलियां चेक करें, कितनी पुरसुकून, साफ और कुशादा है। बच्चे भी सुबह सुबह अरबी पढ़ने के लिए जा रहे थे। और ये वो गलियां जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ। और ये मेरे घर की गली और सामने वो मेरा गेट। ये जो घर आपको नजर आ रहा है ना वीडियो के अंदर, सिखों के दौर का घर है। लेकिन अभी यहाँ सिख नहीं रहते बल्कि मुसलमान ही रहते। ये बुत आपको नजर आ रहा होगा, एक राइट साइड पे था, एक लेफ्ट साइड पे। जो लेफ्ट साइड पर ईंटें मार तोड़ दिया। सुबह सुबह हमारे घर के कुछ मखलूकें जाग रही थी और बाकी सारे सोए हुए थे। तो कौन कौन सी मखलूकें सुबह की ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी आप लोग देख सकते हैं। यार अब सुबह सुबह की वाक का टाइम हो चुका था। टाइम को ना गवाते हुए कि सूरज ना निकल पड़े तो जल्दी से मैं चल रहा था। सुबह सुबह गलियां सुनसान होती है, का नामो निशान नहीं होता। और ऊपर से आए तो ठंडी हवा चल रही थी, मजा बड़ा आ रहा था। चलते चलते मेरे सामने पहले तो आ जाता है कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब मुझे कुछ ये मंजर नजर आता है। मानते हैं कि नहीं फिर कुदरत के नजारों को। और फाइनली थोड़ी सी चहलकदमी करने के बाद मेरे सामने ग्राउंड भी आ जाता है। ये जो आपको सामने बाउंड्री नजर आ रही है, इसी ट्रैक पे मुझे चलते गोल गोल चक्कर लगाना। ठंडी और पुरसुकून हवा में मैंने अपनी चहलकदमी शुरू की। बाकी आप लोग ये सीन चेक करें। जिस राह पे है घर तेरा। मैंने काफी को 15-20 मिनट तो वाक वगैरह की है। अपने मोहल्ले वापस पहुंचे तो वहाँ पे जंग का माहौल पैदा हो चुका है। ये जो आपको सामने पहले ये दो डॉग नजर आ रही है, ये अमेरिका के कुत्ते हैं। पहला तो टाइम से ही भाग के पीछे आ जाता है, दूसरा भी खड़ा होता है वहाँ पे। लेकिन ये भी रान के सामने टिक नहीं पाता, आगे वापस आ जाता है। सामने आपको दो नजर आ ही रहे हैं। खैर सॉरी, कभी कभार मैं पटरी से उतरता शुरू हो जाता हूँ। तो अब वापस आते हैं अपने मंजिल की तरफ। मुझे चलते हुए जाना था नहर की तरफ, क्योंकि आपको वहाँ का भी व्यू चेक कराना। पहले तो चलता हुआ मैं अकेला जा रहा था, लेकिन साथ में सफर में ये भी शामिल हो जाता है। नहर की तरफ जाते हुए मुझे रास्ते में किसी घर में तिलावत लगी हुई नजर आती है। यार इसी के साथ सफर करते हुए हम पहुंचते हैं नहर पे। वहाँ का माहौल देखकर ऐसी फीलिंग आ रही थी कोई अलग ही दुनिया में चले गए। फुल एस्थेटिक वाइब्स आ रही होती है। गांव के लोग भी अपने जानवरों को नहलाने के लिए नहर पे ले आते हैं। नहर पे पहुंचते मैं पुल पे चढ़ के ये छोटी सी वीडियो बना। थोड़ी देर स्कूल लेने के लिए मैंने अपने पैर नहर में डुबोने के लिए चाहे, लेकिन बाद में मेरा दिल ही नहीं किया। इस वीडियो का थंबनेल बनाने के लिए मैंने पुल के ऊपर बैठ के 2-3 तस्वीरें खिंचाई। पिक्चर्स खिंचवाने के बाद हल्का का सूरज निकला शुरू हो गया। हल्का हल्का निकला था, लेकिन ठंडी हवा भी चल रही। खैर चलता हुआ मैं तो पहुंचता दही वाली दुकान पे। वहाँ से सुबह का नाश्ता हेल्दी करने के लिए दही लिया। बाकी यार बार बार इस तरह के व्यू पता नहीं क्यों सामने रहते, जाने को दिल ही नहीं कर रहा। वाक वगैरह करते हुए भूख भी लगी थी, लेकिन प्यास मिटाने के लिए मेरे पास है। यहाँ से मैंने ताजा पानी निकालने के बाद मुंह भी दो यार, बाद में पानी भी पिया। जैसे जैसे मैं घर की तरफ भरा था, ऐसे ऐसे सूरज भी निकलना स्टार्ट हो गया। तो आखिरकार अभी आधा रास्ता तय किया था कि सूरज ने आंख खोल कर मैं देख लिया। खैर सूरज से बचने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नीचे से गुजरे, लेकिन जितना बचने की कोशिश की उतने इसने आंख खोल के देख लिया। घर वापस आते मेरी गर्मी से मत बच चुकी थी और अब टाइम था ट्रांजिशन का। खैर अच्छी तरह नहा धो के बाद मैंने शाहरुख खान से ऐनक मंगवाई और नीचे वापस जाकर मैंने नाश्ता किया। सूरज मुकम्मल तौर पर निकल चुका था, इसी वजह से ठंडी हवा पर असर नहीं कर रही। ये नया दिन अपने साथ रोशनी और उम्मीद लाता है। आप भी अपने सुकून को बरकरार रखें और सुबह की हवा से अपने जिस्म को और ज़हन को सुकून में लाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट करके जाना कि नेक्स्ट में क्या ट्राई करूं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा।